Good morning students. I am going to discuss about plant breeding, class 12th, NCERT biology explanation. What is plant breeding? Traditional farming can only yield a limited biomass as a food for humans and animals. Better management practices and increase in acres can increase yield, but only limited extent. ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि पहले से जो खेती के तरीके हैं या जो भी यील्ड प्रोडक्शन करने का तरीका है वो क्या है, लिमिटेड चीज़ों पे आधारित है और उससे जो है कि लिमिटेड ही फूड जो रिसोर्सेस हैं या फूड जो है वो ह्यूमंस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो यील्ड किए जा सकते हैं या उत्पन्न किए जा सकते हैं. प्लांट ब्रीडिंग इज टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन की यील्ड वेरी लार्ज एक्सटेंस. और प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा जो है इसको बड़े तादाद पे उत्पन्न किया जा सकता है या यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, पैदावार को बढ़ाया जा सकता है. हु इन इंडिया हैज़ नॉट हियर्ड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन. हरित क्रांति जिसको नाम से जानते हैं, हरित क्रांति क्या है ये सब लोग जानते हैं. और ये क्यों किया गया था ये भी जानते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार जो बढ़ती जा रही है और इस पॉपुलेशन के नीड्स को या इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन की आवश्यकता हुई. और ग्रीन रिवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी इन व्हीट, राइस एंड मैच. और ये जो प्लांट ब्रीडिंग किया गया था वो ज़्यादातर जो है रेजिस्टेंस वेराइटी के लिए किया गया था ताकि प्लांट्स में डिजीज़ न लगें, जैसे कि वीट है, राइस है, मैज है, जिससे कि फसल नुकसान हो जाती है वो ना हो और इनकी जो यील्डिंग हो या कह सकते हैं जो पैदावार हो वो ज़्यादा मात्रा में हो. तो ग्रीन रिवोल्यूशन इसी के लिए किया गया था. और अब जो है प्लांट ब्रीडिंग की मदद से जो है हम लोग मतलब यील्ड को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और रेजिस्टेंस वैरायटी कैसे प्राप्त करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? एक्चुअली में होता क्या है प्लांट ब्रीडिंग? देखिए यहाँ पे जो है कि जो कुछ भी लिखा है वो उससे रिलेटेड मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. और लाइन बाय लाइन में आप लोग को प्रॉब्लम होती है और आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसलिए जो है कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रही हूँ. प्लांट ब्रीडिंग में होता क्या है कि सपोज़ कर लीजिए कि कोई हाई यील्ड वैरायटी है, मतलब कि हाई यील्ड वैरायटी का मतलब कि कोई ऐसा पौधा है जिसमें यील्डिंग ज़्यादा है. या आप कह सकते हो अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो अगर वीट की बात करते हैं तो वीट में अगर सपोज़ कर लीजिए कि ऐसा प्लांट है जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में यील्ड हो रहा है लेकिन कुछ समय बाद वो उसमें डिजीज हो जा रहा है. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी प्लांट ब्रीडिंग करा जाते हैं तो इसमें दो क्वालिटी को ले लेते हैं, एक तो यील्डिंग को ले लेंगे और डिजीज रेजिस्टेंस को ले लेते हैं. तो इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद जो हमको मिलेगा वो प्लांट के अंदर जो है कि वो प्लांट ऐसा रहेगा जिससे कि यील्ड भी ज़्यादा हो और वो उसमें डिजीज़ भी ना लगे. तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन्स सिविलाइजेशन. जैसे ही ह्यूमन का सिविलाइजेशन हुआ तब से ये जो है कि प्लांट ब्रीडिंग किया जा रहा है. और इतने सारे मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन. आप लोग जानते हैं कि क्रॉप जो है कि ग्रो कराया जाता है, डोमेस्टिकेटेड है. टुडे ऑल मेजर फूड क्रॉप्स आर ड्राइव फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वैरायटी. और जितने भी जो फूड क्रॉप्स हैं वो कहाँ से प्राप्त हैं? डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से प्राप्त है. प्लांट ब्रीडिंग. अब इसके बाद जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है, इससे क्या होता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से जो है डिजायरेबल ट्रेड्स और न्यूट्रिशंस और रेजिस्टेंस डिजीज को एक में किया जा सकता है. यानी कि सपोज़ कर लीजिए कोई प्लांट है तो वो ऐसा होगा जिससे ज़्यादा यील्ड भी मिले और उसका न्यूट्रिशन भी ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस हो, उसमें कोई डिजीज़ ना लगे. और ये कैसे संभव हुआ? ये जेनेटिक्स के द्वारा संभव हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा संभव हुआ, टिश्यू कल्चर के द्वारा संभव हुआ, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा संभव हो पाया है. तो इसमें जेनेटिक्स का मदद लिया जाता है. इफ़ यू आर लिस्ट द ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर दैट आर ब्रीडर्स हैव
try to incorporate into crop plants. The first would listed your increased crop yield, improved quality, increased tolerance, environment stresses, resistance of pathogens, fungi, bacteria, increased tolerance in insect pest would be our list टू. अब इसको प्लांट ब्रीडिंग किन किन चीज़ों के लिए कराया जाए, इसको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है. देखिए, फर्स्ट जो लिस्ट है वो ये है कि क्रॉप का यील्ड ज़्यादा हो, दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो, क्वालिटी अच्छी हो, टॉलरेंस हो उसके अंदर, यानी कि जैसे नमक वाले पानी में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके, ड्रॉट पे भी सर्वाइव कर सके, और पैथोजेंस भी उसमें ना लगे, यानी कि वायरस, फंगी और बैक्टीरिया का भी अटैक ना हो सके उन पर. और टॉलरेंस को भी इंसेक्ट पेस्ट से जो है बचाना है, यानी कि इंसेक्ट पेस्ट के प्रति जो है कि वो टॉलरेंस शो करें. मतलब कि इसमें जो है कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट उनमें ना लगे, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं तो फसल जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए. तो ये था प्लांट ब्रीडिंग के बारे में. अब इसको जो है कि कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में किया जाता है या ब्रीडिंग में कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. अब इसमें जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और कमर्शियल कंपनीज जो थी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और कौन कौन सा स्टेप है उसको देखते हैं. फर्स्ट स्टेप इसमें है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएबल दो दो कैरेक्टर्स को या अलग कैरेक्टर्स को जो है कि सेलेक्ट करना, उनके जर्म प्लाज को निकालना या जर्म प्लाज को कलेक्ट करना. इसके बाद है इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, और इसके बाद जो है कि पेरेंट्स को कैसे सेलेक्ट करें. जर्म प्लाज इज इवेल्युएटेड आइडेंटिटी प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर. The selected plants multiplied and used in the process of hybridization. Pure line are created whenever desirable and possible. और क्या किया जाता है कि इसमें प्योर लाइन को क्रिएट करते हैं, डिजायरेबल जो अपनी इच्छानुसार कैरेक्टर को वो लोग लेते हैं. सपोज कर लीजिए कि एक डिजीज फ्री और दूसरा जो है कि हाई यील्ड. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट. थर्ड पॉइंट जो है वो है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हैं कि अगर दो वेराइटी है, दो क्वालिटी को जो है एक में मिलाना ही क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है. हाइब्रिड मतलब कि दे हैव टू कैरेक्टर्स और उसमें दो कैरेक्टर्स होता है. तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये पॉसिबल किया जा सकता है. genetically combined desired characters are one plant. This is very time consuming and tedious process, since the pollen grains from the desirable plant to its mate parent have to be collected and placed in the stigma of the flower. Selected female parent. Also not necessary that hybrid combine the desirable character. Usually one in few hundred to thousand crosses show desirable combination. अब इसमें दो कैरेक्टर्स को लेके जो है कि एक साथ मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद ही कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम लोग चाहते हैं वही हो. उसमें हो सकता है कि कोई अगर 100 पौधे हैं तो उसमें एक पौधा ऐसा मिल जाएगा. सेकेंड जो है कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, और अगर उनको रिकम्बाइंड कर दिया जाता है तो उसमें सुपीरियर कौन है उसको सेलेक्ट करना है. दिस स्टेप्स कंसिस्ट सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजनी हाइब्रिड दोज प्लांट्स हैव डिजायर्ड कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन. अब इसमें प्रोजनी को सेलेक्ट कर लेते हैं जो ब्रीडिंग के बाद, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के बाद जो है प्रोड्यूस होता है. द सिलेक्शन प्रोसेस क्रिटिकली टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल scientist evolution of the progeny. The steps yields plants that are superior to both of the parents. Very often more than one superior progeny plant may become available. There are self-pollinated several generations till they each state uniformly homozygous so that the character will be segregate in the progeny. क्या होता है कि इसमें दो वैरायटी को ले लेते हैं और उसका परमानेंट क्रॉस कराते हैं, ज़्यादा समय तक उनसे यील्ड प्राप्त करते हैं, और लास्ट में जो होता है जो उनको लगता है कि डिजायरेबल कैरेक्टर है उसका जो है कि फिर से वो क्रशिंग करा देते हैं, जब तक कि उनके जो गैमेट्स है वो सेग्रीगेट ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है कि हाइब्रिड हो या अच्छी क्वालिटी के हो. अब इसके बाद टेस्टिंग एंड रिलीज कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्चर, और इसके लिए न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स द एल्ड एंड अदर इकोनॉमिक ट्रेड्स इज क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस. और कैसा होता है उसके अंदर क्वालिटी होती है और वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है.
और इसके बाद द एवोल्यूशन डन by growing these research field and recording the performance under idea fertilization application irrigation other crop मैनेजमेंट प्रैक्टिस द एवोल्यूटेड रिसर्च फील्ड भी इज फॉलोड। क्या किया जाता है कि इसमें क्वालिटी लेते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस ले लेते हैं और इसके बाद इसको ग्रो कराते हैं रिसर्च फील्ड में और परफॉर्मेंस को देखते हैं फर्टिलाइजर्स यूज़ करके कि कितना ग्रो हो रहा है, कितनी मात्रा में जो है इससे प्लांट्स जो है प्राप्त हो सकते हैं और इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होती है और इसको एक मैनेज तरीके से जो है प्रोसेस को कराया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में। बाय टेस्टिंग मटेरियल्स फार्मर्स fields list 3 growing seasons of several location of the country representing to the agroclimatic zones where crops usually grow. Materials evaluated, comparison of the best availability, local crop cultivator, check the reference cultivator। क्या किया जाता है कि इसमें जो है कि सपोज कर लिए कि कंपेरिजन कराया जाता है जो अपने से ईल्ड है और जो कि आफ्टर जो है क्रॉसिंग कह सकते हो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर हाइब्रिड के बाद जो है कैरेक्टर है। इंडिया इज़ मेनली एग्रीकल्चर का आपको मालूम है कि इंडिया जो है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर कर खेती होता है और इसमें जो है 33% जो होता है इंडिया जीडीपी अनएम्प्लॉय 62% ऑफ द पॉपुलेशन और 62% जो है एम्प्लॉय हैं और जबकि 33% जो है वो जो भी 33% जो है वो कहाँ के हैं जीडी पहले के और इसके बाद जो है क्रॉसिंग कराया जाता है और जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो हाइब्रिड होता है। तो ये हो गया हाइब्रिड के बारे में। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हाइब्रिड हैं। इसका मतलब ये है, हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि दो कैरेक्टर को लेकर कई जनरेशन तक उनका क्रॉस कराया जाता है, फिर उनकी प्रोजनी को लेकर क्रॉस करा दिया जाता है जिससे उनको जो न्यू वेराइटी मिलती है उसमें क्वालिटी होती है और प्लस जो है डिजीज़ फ्री होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है कि चीज़ों में इसका अप्लाई किया गया था। तो पहला जो है वो ये है कि फर्स्ट जो ए वाला है वो किसका है, फर्स्ट ए वाला जो है मैच का है, व्हीट है और गार्डन भी, यानी कि ये जो है हाइब्रिड है और इनको जो है रिसर्च के द्वारा जो है बनाया गया था जो कि प्रोटीन भी ज़्यादा हो या कह सकते हो विटामिन भी ज़्यादा हो और साथ में डिजीज़ फ्री हो, उसमें डिजीज़ ना लगे। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिडाइजेशन कराया गया दो कैरेक्टर्स का। तो इसको ही प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। अब व्हीट और रूट में कैसे जो है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ था कि 20th सेंचुरी के पीरियड में समय में जो है व्हीट जो गेहूँ का पैदावार था वो 11 मिलियन ज़्यादा हुआ था और टोन्स में हुआ था 75 मिलियन जो है कि टोन्स थे, 75% टोन्स थे। अब इसके बाद जो है कि 89.5% मिलियन जो है कि क्या है 89.5 मिलियन अब यहाँ पे जो है कि 89.5 मिलियन टोन्स जो थे कि ये खेती पे निर्भर थे या खेती पे डिपेंडेंट है। और इसके बाद जो भी प्लांट्स उनको प्राप्त हुआ नॉर्मल बार्गी के इंटरनेशनल सेंटर्स जो थे व्हीट पे जो है कि रिसर्च किया और जो प्लांट हुआ उसके अंदर दो क्वालिटी होती है। क्या है इसका एग्जाम्पल जया है, रत्ना है, वेल डेवलप्ड इन इंडिया, बेटर रीडिंग सीवी, ड्वार्फ व्हीट। ड्वार्फ व्हीट का एग्जाम्पल है। कौन कौन सा है जो है कि व्हीट और राइस में जो है कि इसमें व्हीट और राइस का इम्प्रूव क्वालिटी है, यानी कि इम्प्रूव क्वालिटी का मतलब कि जो कि ज़्यादातर जो है कि लोग यूज़ करते हैं और उसमें प्रोटीन्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में शुगर केन क्या है, शुगर केन आप लोग सब लोग जानते होंगे कि सैक्रोमाइसिस जो होता है हर्ब
heart beats as अब इसमें शुगर की हम बात करते हैं। शुगर का बोटेनिकल नेम है सैक्रोम ऑफिशिनेरम। और इसके बाद है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है, आप सब लोगों ने मिलेट्स को देखा ही होगा। तो ये भी हाइब्रिड मेज का वो होता है। हाँ, ज्वार और बाजरा भी है, इसी में आता है। इसके बाद दोनों स्पीसीज़ को लेकर कंबाइन करके जो है कि उसे जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं और उसको जो है कि प्रीफर करते हैं। और मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हाइब्रिड होता है मैच का। और जो है कि ज्वार का भी, बाजरा का भी, और ये सक्सेसफुली जो है डेवलप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी अभी। और प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस जो है कि